हेलो चैम्स, हियर इज नाज़ीम। आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास के बाद आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या करना नहीं चाहिए। आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते। ये तो मैंने बोला नहीं कर सकते, बेसिकली आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी गलतियां स्टूडेंट्स कर बैठते हैं 10th क्लास के बाद, तो स्टूपिड सी गलतियां होती हैं जिसका उन्हें पूरे जीवन भर पछतावा रहता है। उस स्टूपिड सी गलती से हमें कैसे बचना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वो गलती क्या है, कब होती है, कैसे होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। 10th क्लास के बाद आपके पास कोई 2 या 4 ऑप्शन नहीं होती, आपके पास हजारों ऑप्शन होते हैं। आपके पास हजारों ऑप्शन होते हैं, बिल्कुल ट्रेन की पटरी की तरह। पहले आप बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे थे, ना ही किसी से कुछ कह सकते थे, ना ही कुछ कर सकते थे। आपको एसएसटी पढ़नी थी, आपका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़नी पड़ी। क्यों पढ़नी पड़ी? क्योंकि कंपलसरी थी, आपको पढ़नी है, मन नहीं है फिर भी पढ़नी है। आपको किसी बच्चे को अगर मैथ पसंद नहीं थी, लेकिन उसने मैथ पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? पता नहीं। क्यों पढ़नी है? नहीं पता। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? सर कंपलसरी है, इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैथ्स कर रहा हूँ। लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम आपसे कहेगा कि बता क्या पढ़ता है तू, बता क्या चाहता है तू, बता क्या करना चाहता है तू। वो आपसे पूछेगा और आप पता है क्या कर दोगे? आप मिस्टेक कर देते हो, आप गलतियां कर देते हो। आपको इस टाइम पे पता ही नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या करना चाहते हो। इस गलतियों को आपको कैसे नहीं दोहराना जो दूसरे बच्चे करते हैं। तो सोसाइटी में बच्चे, अभी तो आपको लगेगा वो सही कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि यार उन्होंने गलत करा। और आपको भी फ्यूचर में काश वर्ड यूज नहीं करना। आपको मैं गारंटी देता हूं, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप जिंदगी में कभी भी 10th के बाद 11th में जो आपने ऑप्शंस लिया, जो आप चूज करोगे, उसमें काश वर्ड यूज नहीं करोगे। मैं आपको पूरी गारंटी दूं। 10th क्लास के बाद बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप अपनी 11th स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप कोई डिप्लोमा, आप कोई वोकेशनल कोर्स या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके अपना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये जो मैं आपको डिप्लोमा कोर्सेज बताए हैं, मैं ये लास्ट में बताऊंगा। बहुत सारे कोर्स है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी तो नॉर्मली 11th में क्या होता है, आपकी क्या थॉट होती है, वो मैं क्लियर करता हूँ। जरा देखो, जरा ध्यान से बोर्ड पे आ जाओ। ये है मेरी 10th क्लास। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं जाऊंगा 11th में। चलो भाई 11th में चले जाओ। सर 11th में जाते ही मुझे मिलेंगे 3 ऑप्शन। सही कह रहे हो, 3 ऑप्शन मिलेंगे। सर मुझे तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, उन 3 ऑप्शन में से मैं एक काम करूंगा, मैं तो साइंस ही लूंगा। अरे साइंस क्यों लेगा? क्योंकि सर ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, बेस्ट। मैं तो यही लूंगा। अच्छा चल, तू ये कह रहा ना ये बेस्ट है। हाँ जी। अच्छा तू ये कह रहा ना ये बेस्ट, हाँ तो ये क्या है? ये ठीक ठाक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आपकी सोच कहती है। ये ठीक ठाक है। अच्छा ये ठीक ठाक है, हाँ जी ठीक ठाक है। और ये क्या है? अरे ये तो कूड़ा है, ये तो कूड़ा है। अगर आपकी ये सोच है तो बच्चों आप पहली गलती कर चुके हो। आपको सच में नहीं पता कि कौन सी चीज कूड़ा है और कौन सी चीज बेस्ट है और कौन सी चीज ठीक ठाक है। आपको नहीं पता, आप पहली गलती कर चुके हो। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो सोच बनती है इस आर्ट साइड में कि ये कूड़ा क्यों है। देखो ये कूड़ा क्यों है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें, नॉर्मली क्या होता है, सेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं 11th में आर्ट साइड के, और उन सेक्शन के अंदर 60 से लेके 80 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक क्लास के अंदर होते हैं। अब आप पता क्या करते हो, आप उन स्टूडेंट्स को देखते हो, इस स्टूडेंट में से कम 50 बच्चे, 80 में से कम 50 बच्चे कैसे होते हैं। देखो कैसे होते हैं, ये मैं नहीं बता रहा, सच्चाई है। वो सर होते हैं लड़कीबाजी करते हैं। अच्छा जी तुझे कैसे पता, तू जानता है क्या? नहीं सर मैं ऐसा जानता नहीं हूँ, नॉर्मली ऐसा मैंने देखता हूँ। चलो आप ऐसा कह रहे हो, ठीक है। सर वो बंकर होते हैं। हाँ जी। सर दीवार कूद के भाग जाते हैं। अच्छा ठीक है। और क्या होते हैं? सर वो है ना फुल मजे लेते हैं, फुल मजे, पार्टी फुल हार्ड करते हैं, उन्हें लेना देना नहीं है, वो अपनी लाइफ फुल जीते हैं। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है, वो अब्यूजिंग और फाइटिंग तो सर जबरदस्त करते हैं। अगर कोई पंगा हो जाए ना तो यारी दोस्ती इतनी अच्छी होती है कि वो किसी को भी तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, ये वाले बच्चे। तो आपकी ये सोच यहाँ पर होती है और ये सच्चाई है, ऐसा होता है। लेकिन एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखो, ये 50 बच्चे हैं। अब बच्चे कितने? सर 30 बच्चे, 20 से लेकर 30 बच्चे। ये बच्चे क्या होते हैं? सर ये ठीक ठाक होते हैं,
ठीक ठाक होते हैं, ये बच्चे ठीक ठाक होते हैं, आप सही कह रहे हो। आप लोगों ने जो जजमेंट करा वो इन बच्चों को देख के आपने ये मान लिया कि आर्ट साइड कोड़ा है। आपने ये मान लिया, इन बच्चों को देख के आपने ये मान लिया आर्ट साइड कोड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी और बात कि इनका 12th के बाद क्या होता है। देखो 12th के बाद नॉर्मली क्या होता है, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, इस टाइप के तो कैटेगरी में जो आते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे अपने पापा की दुकान पे चले जाते हैं काम करने के लिए, कुछ क्या करते हैं सर, कुछ पास हो जाते हैं छोटे मोटे नंबर से और बीए वगैरह में एडमिशन लेके अपनी लाइफ फुल मजे में ऐसे करके जीते रहते हैं सर। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि आप लोग फुल मजे लेते हो, पढ़ाई को लाइटली लेते हो, तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना आर्ट साइड तो लो, आप ना इस वाली कैटेगरी में आने की कोशिश करो, मतलब थोड़ा ठीक ठाक बनने की कोशिश करो। देखो ये तो है ना, ये जो बच्चे हैं ये टीचर के सामने भी खराब है, पेरेंट्स के सामने भी खराब है, और आपकी जो ये सोच है, ये सोच आपको ठीक करनी पड़ेगी। आज साइड इतनी अच्छी होती है, ये मैं बताने वाला हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ अभी कि कमियां क्या हैं आर्ट साइड की, खासियत तो बहुत बताऊँ। एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो आर्ट साइड से आप सबसे बड़े पोस्ट पर जा सकते हो, आईएएस बन सकते हो। और जब एक आईएएस खड़ा होता है ना, तो अच्छे कोई भी हो खड़ा हो जाता है, बैठ नहीं सकता उसके सामने। जब वो किसी रास्ते से चल रहा होता है, तो 50 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे उसके साथ में चल रहे होते हैं, और वो जैसा बोलता है वैसा करते हैं। ये जो है ना यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, इनकी औकात नहीं होती इसके सामने बोलने की, और ये मैं सबसे बड़ा ओहदा बता रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और भी पोस्ट में तो आपकी आर्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है। आईपीएस है, आपके वकील हैं, लॉयर हैं, होटल मैनेजमेंट है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब ये तो इसके मैं एडवांटेज बता रहा हूँ। अगर आप आर्ट साइड लेने के बारे में सोच रहे हो तो इकोनॉमिक्स आप ज़रूर लेना और इंग्लिश भी आप ज़रूर लेना। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो पढ़ाई लिखाई भी करना चाहते हो और फुल मज़े भी लेना चाहते हो, घूमना फिरना भी चाहते हो, थोड़ा सा आप जानते हो कि यार आपकी औकात क्या है, अगर आप जानते हो तो आप बेटा आर्ट साइड ले लो और अपने ना 30% वाले बच्चों के साथ गिनती कर लो। आर्ट साइड आपके लिए बेस्ट है, राइट। कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में आप उसी बच्चे को लेनी चाहिए जिस बच्चे को आपको बैंक वगैरह में इंटरेस्ट हो, जिसको अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लो, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ साइंस ले लो, आप खुश हो जाओगे कि सर आपने मेरी इज्जत बढ़ा दी, आप मेरी इज्जत कर रहे हो, आप मुझे नॉलेजेबल वाला बंदा मानते हो, तभी आप मुझसे कह रहे हो साइंस ले लो, और साइंस लेने के बाद आपका यूं भाई आई एम अ साइंस स्टूडेंट, ये है आजकल की थॉट्स जो कि बिल्कुल गलत है। चलो मैं आपको बताता हूँ साइंस के बारे में सारी चीजें। अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो बच्चों पहले आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी है। 2 चीजें अगर आपके पास है तो ले लो, नहीं है तो मत लो। पहली चीज होनी चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। भाई पैसा चाहिए अच्छा खासा, 3-4 हज़ार रुपये महीने की ट्यूशन की फीस होती है, 5 हज़ार रुपये आपकी स्कूल की फीस नॉर्मल लगा के 8-9 हज़ार रुपये फीस चली जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी भैया साइंस तो होनी ही चाहिए। अगर कोई बच्चा कहता है मुझे तो विदाउट मैथ्स लेनी है तो मैथ्स मेरी अच्छी नहीं, क्या मैं ले लूँ ना, इसमें तेरे पापा जी बैठे हुए हैं। पापा जी ऐसा मत बोलो सर, मतलब फिजिक्स यार, फिजिक्स होती है तो फिजिक्स बैठी हुई है यहाँ पे, और फिजिक्स में ना विदाउट मैथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो साइंस लेने से पहले आपको ये दोनों चीजें पहले पता होनी चाहिए। देखो आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ बच्चों, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में तो पहले आपको अपना कॉम्पिटिटर समझना पड़ेगा कि आपको आखिर क्या करना है, कौन है आपका कॉम्पिटिटर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर छोटी सी कहानी, आपने सबने WWE जानते हो, हाँ जी हम WWE जानते हैं। आप एक काम करो, उस रिंग में जाके लड़ना स्टार्ट कर दो और आप जीत गए, और जाने के बाद सीधे रिंग में खड़े हो गए। आपको नहीं पता आपका कॉम्पिटिटर कौन है, और आ गया मान लीजिए भैया आपका रोमन रेंज सुपर पंच। आप जानते हो कि वो एक सुपर पंच मारेगा और तुम्हारी शायद गर्दन तोड़ के बाहर गिर जाए, फिर दांत टूट जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कॉम्पिटिटर, कि ये कॉम्पिटिटर कौन है, इसके बारे में समझना पड़ेगा और क्या आप उससे लड़ सकते हो।
या नहीं लड़ सकते, ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो ये जो साइंस है इसके अंदर जो आपकी फिजिक्स है और जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सबको पढ़ने में इतना मजा आता है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, आपके कंप्यूटर से मिलवा देता हूँ। ओके मिलवाता हूँ, रुको। कंप्यूटर बच्चे से मिल ले, क्या हुआ? एक मिनट को मैं लेकर आता हूँ, सीजर से। ये रहा आपका कॉम्पिटिटर, मतलब ये हमारा कॉम्पिटिटर। हाँ जी, ये है आरडी ऑब्जेक्टिव। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपको करनी पड़ेगी। देख लो इसकी थिकनेस, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो साइंस में तो इसकी कोई औकात नहीं, कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी आप यूं कर लोगे यूं। क्योंकि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको ये समझना पड़ेगा। आपको देखो और चीजें दिखाता हूँ। ये है एररलेस फिजिक्स की, देख लो थिकनेस। नीट के लिए आती है तो आपको ये दोनों समझनी पड़ेंगी, आपकी जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए होती है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, SL अरोड़ा भाई बुक है, वॉल्यूम 2 है, देख लो ध्यान से। इसके वॉल्यूम 1 भी आता है, थिकनेस देख लो। ये सब आपके कॉम्पिटिटर, और इन सब की औकात नहीं है आपके सामने खड़े होने की, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो अपनी औकात। अगर आप अपनी औकात जानते हो तो साइंस ले लेना, अगर आप अपनी औकात नहीं जानते तो पहले अपनी औकात जान लो। अब वो कैसे जानोगे? तो वो जानोगे आप पहले थोड़ा सा रुक के सोचो, 10 मिनट बैठ के, क्या मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ? क्या मैं मैथ्स में अच्छा हूँ? क्या मैं साइंस में अच्छा हूँ? दुनिया में कोई सी किताब में नहीं लिखा कि साइंस ले लोगे तो सक्सेस हो जाओगे, कॉमर्स लोगे तो ठीक ठाक हो जाओगे, या फिर आर्ट्स लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसा दुनिया में किसी किताब में नहीं लिखा, ये आपको समझना पड़ेगा। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपके सपने बड़े हैं और आप चाहते हो मैं साइंस लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सर मैथ्स ज़्यादा खास नहीं है, साइंस ज़्यादा खास नहीं, इंग्लिश ज़्यादा खास नहीं, लेकिन मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ले लो। देखो एक छोटी सी बात, मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, इस हाथ पे अगर मैं एक इंजेक्शन वाली तो सुई होती है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक बार लगाता हूँ पेन नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 2 बार लगाता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसे बार बार लगाते रहता हूँ तो मेरा हाथ पता क्या कहो, क्या कर रहा है भाई, हालत खराब हो गया। ठीक इसी तरह जब आप फिजिक्स करोगे नहीं आएगी, केमिस्ट्री करोगे नहीं आएगी, बायोलॉजी करोगे नहीं आएगी समझ में, मैथ्स करोगे नहीं आएगी समझ में, लेकिन जब आप बार बार करोगे तो गारंटी है उसका बाप भी आपको समझ में आएगा, गारंटी है उसका बाप भी आपको समझ में आने वाला है। तो दीज आर ऑल अबाउट 10th क्लास के बाद आपको 11th में क्या ऑप्शन है, ये आपको सारे ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा वोकेशनल कोर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने एक लिस्ट बनाई है बच्चों, ये उन बच्चों के लिए है जो 10th क्लास के बाद अपने सीधा कॉलेज वगैरह में जाना चाहते हैं, ठीक है। देखो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स हैं हमारे पास, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ITI कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, और वोकेशनल कोर्सेज में हमारे आते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, और कंप्यूटर कोर्सेज हैं, और माइनिंग इंजीनियरिंग है। ये कोई 2-3 कॉलेज में नहीं कराई जाती, हजारों कॉलेज में कराई जाती है इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडिया में 1035 कॉलेज हैं, और इससे ज़्यादा ही होंगे। कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो नॉर्मली इसके 220 कॉलेजेस हैं। माइनिंग की बात करूं तो 52 कॉलेज हैं, और सिविल की बात करूं तो 958 कॉलेज हैं। ये कोई 2-3 कॉलेज नहीं, काफ़ी सारे कॉलेज में कराई जाती हैं। ITI कोर्सेज सर बहुत सारे हैं हमारे, ITI इलेक्ट्रीशियन कोर्सेज हैं, प्लम्बर है, मैकेनिक्स हैं, ये सारे। सर्टिफिकेट कोर्सेज में आप इंग्लिश में जा सकते हो, स्पोकन इंग्लिश कर सकते हो, और आप ग्राफिक्स कर सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। वोकेशनल कोर्सेज में डिप्लोमा इन हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, और डिप्लोमा इन वोकेशनल में जाओगे तो डिप्लोमा वोकेशनल ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चर है, रिटेल मैनेजमेंट है, फूड प्रोसेसिंग है, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं 10th के बाद। आप फॉरन कर सकते हो, आप सीधे कॉलेज में जा सकते हो, और उसके बाद आपको सीधा एडमिशन मिल जाएगा, और कोर्स करने के बाद आप सीधा अपनी जॉब कर सकते हो या फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो दीज आर ऑल अबाउट 10th क्लास के बाद आपको क्या करना है। आप जरा ध्यान से सोचो, पहले अपनी हैसियत, उसके बाद 10th क्लास के बाद अपना डिसीजन लो। ध्यान से सोचो, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कीजिए, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।